Hi friends, this is Kirti here and welcome back in my channel. सो फ्रेंड्स, आज के सेशन का टॉपिक है सोनेट। सोनेट सभी लोगों ने सुना होगा, सभी लोगों ने पढ़ी हैं सोनेट बचपन से ही, और हम सब लोग जानते हैं कि एक 14 लाइन की कविता होती है। बट इंटरेस्टिंग क्या है कि हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और आगे कि इसको शेक्सपियरियन सोनेट क्यों बोला जाता है, इसको पीटार्कन सोनेट क्यों बोला जाता है, इसका जन्म कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, व्हाट द राइम स्कीम, और इसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो सोनेट है इसका जो कंटेंट है वो बहुत ब्रॉड है, क्योंकि ये सारी विश्व भर में बोली जाती हैं, लेकिन मेनली जो इंग्लिश में फेमस हैं वो बस दो ही इसके टाइप हैं, एक तो इटालियन और एक इंग्लिश सोनेट। इन्हीं को हम ज़्यादातर पढ़ते हैं और पढ़ते आए हैं। फ्रेंड्स, का जो टॉपिक होता है वो होता है लव इसका टॉपिक होता है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको पर्सनल अपनी फीलिंग्स भी इसमें लिखी, और भी इसके जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग लोगों ने लिखा है अलग अलग चीज़ों पर, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट था वो लव ही होता था। पुराने ज़माने से ही इसमें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में जो बातें होती थी उसी को टॉपिक बना के पोइट्स अपनी सोनेट्स को कंपोज करते थे। और एक और चीज़ इसमें ये थी कि जैसे कि इसकी जो स्टार्टिंग की जो लाइंस होती हैं उसमें जो कवि होता है वो अपना प्रॉब्लम शेयर करता है, और एंड जो लास्ट की जो लाइंस होती हैं उसमें वो अपना क्या करता है कि सॉल्यूशन देता है। जैसे कि मैंने आपको एक पोइम कुछ दिन पहले डिस्क्राइब की थी, जॉन मिल्टन की एक पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो उनकी सोनेट है। वो उन्होंने क्या है इटालियन फॉर्मेट को ही फॉलो किया था, है ना। तो उसमें क्या होता है वो मैं आगे भी डिस्कस करूँगी। तो जो सोनेट है उसमें स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया है कि वो बता रहे हैं कि कैसे मेरी आंखों की लाइन रोशनी चली गई, हाय मैं कैसे अंधा हो गया, और अब मैं क्या करूँ, मैं ये कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कितना हेल्पलेस हूँ, और क्या भगवान मेरे को डांटेगा मैं अपना अगर पोएटिक वर्क नहीं करूँगा अच्छे से। ये सारी बातें वो अपनी स्टार्टिंग लाइंस में एक्सप्लेन करते हैं, अपनी जो उनकी सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और जो लास्ट की जो लाइंस हैं उसमें क्या होता है कि एकदम से उनको उनकी जो इनर वॉइस है वो उनको सून रिप्लाइज करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान की स्थिति तो ऐसे है, एक राजा की तरह है, तुम्हारी उसको कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो उसको क्या एकदम सडनली क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। कोई भी सोनेट हो, आप चाहे ट्रेडिशनल ले लो चाहे क्लासिकल ले लो, उसमें पहले प्रॉब्लम होगी एंड उसका सॉल्यूशन होगा लास्ट की लाइंस में। अब उसको जैसे कैसे कैसे डिवाइड किया है तो वो इटालियन पोइट्स ने अलग किया है और इंग्लिश पोइट्स ने अलग किया है। तो देखते हैं, एक टेस्ट के थ्रू हम देख लेते हैं जिससे कि चीज़ें माइंड में कुछ समय तक रहती हैं जब हम टेस्ट से पढ़ते हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। Sonnet is a lyric poem of 14 iambic pentameter lines linked by a rhyming scheme. सोनेट लिरिक पोएम होती है, 14 लाइन की होती है। ये इसका फिक्स है, चाहे आप क्लासिकल सोनेट ले लो या फिर ट्रेडिशनल सोनेट हो, उसमें 14 लाइन ही होती है। आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, जो कि वर्स लाइन यूनिट होती है। द टर्म सोनेट इज ड्राइव्ड मीन्स लिया गया फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो मीन्स साउंड, यानी कि जो शब्द है सोनेट ये कहाँ से लिया गया है, इटालियन वर्ड सोनेट से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, साउंड। दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री वॉज क्रिएटेड बाई जियाकोमो द लैंटिनी। ये पोइटिक फॉर्म है ये किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, जियाकोमो द लैंटिनी के द्वारा क्रिएट की गई थी। बट द मोस्ट फेमस अर्ली सोनेटियर वाज इटालियन पोइट पिटार्का, नोन इन इंग्लिश एज ए पिटार्क। लेकिन इसको फेमस किसने किया, पिटार्का ने। इटालियन पोइट थे पिटार्का, जिन्होंने इसको इतना पॉपुलर कर दिया कि इनके नाम पर ही इटालियन सोनेट को पिटार्कन सोनेट बोला जाने लगा। इंग्लिश में इन्हें पिटार्क के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो सोनेट है इसका जो जन्म हुआ था वो 13वीं शताब्दी में इटली में हुआ था, जिसका जनक दंते को माना जाता है, क्योंकि जियाकोमो द लैंटिनी ने 12वीं शताब्दी में इसको डिस्कवर किया था, बट वो इसको नाम नहीं दे पाया था। उसने इसे डिस्कवर किया लेकिन नाम नहीं दे पाने के कारण सोनेट को कोई पहचान नहीं मिली थी। लेकिन जब 13वीं शताब्दी आई, 13वीं शताब्दी में दंते एक पोइट हुए और उन्होंने इसे नाम दिया, तब इसको पहचान मिली। तो इसलिए दंते को इसका फादर माना जाता है ना। दंते के बाद ये आए फ्रांसिस्को पिटार्का। इन्होंने इस फॉर्म को इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया
कि फिर तो आप लोगों को पता ही है, पीटार्कन सोनेट इन्हीं के नाम से जानी जाती है। who used to it to compose love poems to his beloved Laura। वो क्या करते थे कि जो सोनेट लिखा करते थे वो अपनी बिलव्ड लॉरा को इसमें एड्रेस करते थे। The credit of introducing sonnet in England goes to Sir Thomas Wyatt in the early 16th century। इंग्लैंड में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस कराया, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, तो हम बता देंगे कि थॉमस ब्याट ने सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया था। द इटालियन ऑफ पीटार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू मेन पार्ट्स एंड ऑक्टेव, 8 लाइन्स रैमिंग ए बी बी ए। मैंने बताया अभी पीटार्कन सोनेट के बारे में। पीटार्कन सोनेट जो होती थी वो एक तो इसमें सब्जेक्ट जो होता था वो होता था स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेम होता है वो तो इसका सब्जेक्ट होता था। तो ये अपनी बिलव्ड को लॉरा को एड्रेस करके सोनेट्स लिखा करते थे उस टाइम। अच्छा, इन जो इटालियन जो पोइट्स थे इन्होंने सोनेट्स को 2 भागों में बांटा था। ऑक्टेव जो कि 8 लाइन का होता है और एक उन्होंने सेस्टेट जो कि 6 लाइन का होता है। ऑक्टेव में 8 लाइन इस तरह से होती हैं, ए बी बी ए, यानी कि पहली लाइन चौथी से और दूसरी लाइन तीसरी से कनेक्टेड लयबद्ध होती है, ये है। और जो अगली जो 4 लाइन है उनमें भी यही जो प्रोसेस है वो रिपीट होती है। सेसेट में फिर एक सेसेट जोड़ देते हैं जिसमें कि सी डी ये राइम स्कीम है सेसेट की। ये राइम स्कीम अलग अलग भी होती है सेसेट की, क्योंकि जो बहुत सारे फिर पोइट आए उन्होंने अपने अपने हिसाब से सेट को सेट किया है, तो अलग अलग है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई जिन्होंने इसको फॉर्म को डेवलप किया तो हम उन्हीं की बताएंगे। तो ये मेन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है दोनों, ए बी बी ए सी डी ई। ये होता था इटालियन सोनेट का पैटर्न जो कि पीटार्क ने क्रिएट किया था। इनकी जो ऑक्टेव होता है उसमें तो कोई भी टॉपिक को लेके प्रॉब्लम होती है, उसमें प्रॉब्लम दी जाती है। और जो लास्ट की जो ये जो 6 लाइन होती हैं इसमें क्या होता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ये बताते थे वो। थॉमस ब्याट फॉलोड पीटार्कन सोनेट, यानी जो थॉमस ब्याट थे जिन्होंने सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने कुछ खास वर्क नहीं किया सोनेट के ऊपर। उन्होंने क्या किया था, सेम टू सेम कॉपी किया था, किसको, पीटार्क को। बस जैसे पीटार्क लिखते थे वैसे ही उन्होंने इंग्लैंड में सोनेट शुरू कर दिया लिखना। इंग्लैंड के लोग उसे पसंद करने लगे और पढ़ने लगे, ऐसे इन्होंने फेमस की वो। लेकिन इन्होंने उसमें कुछ खास चेंज नहीं किया, इटालियन सोनेट को ही कॉपी किया था। English sonnet falls into 3 quatrains and a concluding couplet, A B C D E F G G। ये बहुत इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना, ए बी सी डी ई एफ जी जी। यानी कि ये जो इंग्लिश सोनेट थी ये जो जैसे इटालियन पोइट ने ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा था ना सोनेट को, इंग्लिश पोइट ने क्या किया कि जो ऑक्टेव था, ऑक्टेव की जगह उन्होंने क्वार्टन्स कर दिए 3, यानी कि एक क्वार्टन्स 4 लाइन का होता है तो उन्होंने 3 क्वार्टन्स इसमें कर दिए, तो 12 लाइन तो ये हो गई। और एक लास्ट में एक कपलेट ऐड कर दिया जिसमें होता था सॉल्यूशन। It was introduced by Earl of Surrey, a contemporary poet of Thomas Wyatt। और ये जो पैटर्न था ये क्रिएट किया था अर्ल ऑफ सूरी ने, जो कि इनके कंटेम्प्रेरी पोइट थे, किससे, थॉमस व्याट के। तो इंग्लिश सोनेट का जो क्रेडिट जाता है ये जाता है अर्ल ऑफ सूरी को। इनको ही आगे जाके शेक्सपियर ने फॉलो किया था और वो इतना आगे निकल गए कि इंग्लिश सोनेट को आज शेक्सपियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। शेक्सपियर यूज्ड इट एंड मेड इट सो फेमस दैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शेक्सपियन सोनेट फॉर्म। ठीक है, तो शेक्सपियर ने लगभग 154 सोनेट लिखी थी जो कि 2 भागों में डिवाइडेड थी। 126 सोनेट किसी एक युवक के लिए थी जो कि बहुत सुंदर था और प्यार में क्या था, धोखा खाया हुआ था। और बाकी की जो बची हुई जो सोनेट थी वो उस लेडीज़ के लिए थी जिसने उसे धोखा दिया था। वो कोई डार्क लेडी थी। डार्क लेडी कौन होती है, जो धोखा देती हैं प्यार में। और जैसे कि अभी रिया चक्रवर्ती को आप सुन रहे हो, तो
इन्होंने इनकी जो सोनेट थी वो पब्लिश हुई थी ये 1609 में, और ये इनको पब्लिश कराया था थॉमस थ्रोपे ने। इनका जो सब्जेक्ट, इनका जो सोनेट था वो इसकी क्रिटिक्स ने काफ़ी आलोचना की है। उनका कहना था उनका कि ये जो कोई डार्क लेडी ये शेक्सपियर की गर्लफ्रेंड रही होगी, और जो नवयुवक था वो कोई और नहीं था, वो शेक्सपियर था, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से, इतना मतलब व्यक्तिगत डिस्क्रिप्शन कोई कैसे कर सकता है किसी की भावनाओं का। लेकिन जो इनके प्रशंसक हैं वो इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, और वो कहते हैं कि इनका जो वर्णन है इनकी सोनेट्स में जो देखने को मिलता है वो किसी की सोनेट्स में नहीं मिलता पूरे विश्व में। अब क्रिटिक्स का तो काम है कमियां निकालना, लेकिन शेक्सपियर का वास्तव में कोई मुकाबला नहीं है। जो इन्होंने सोनेट्स लिखी हैं उनका कोई जवाब नहीं है। 1590 के दशक में इन्होंने ये सोनेट्स लिखे थे, और इससे पहले ये देयर वॉज ऑल्सो ए थर्ड वेराइटी एडॉप्टेड एलिजाबेथन पोइट स्पेंसरियन सोनेट, in which he linked each quatrain to the next by a continuing rhyme, A B B C C D E E। ठीक है, तो यहाँ पर एक थर्ड वैरायटी और है सोनेट की, होती है जो वैसे मोस्टली जो जानी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, वो पीटारकन और शेक्सपियरियन है। लेकिन एक और पोइट आए थे शेक्सपियर से पहले, उनके भी वर्क को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनने बहुत योगदान दिया अपना सोनेट में। उन्होंने 88 सोनेट लिखी थी, और जिसको उनके सीक्वेंस को एमोरटी के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने अपनी ही रैम स्कीम क्रिएट की थी जिसको स्पेंसरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो और ये एलिजाबेथन जो एज स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में ये आए थे, यानी शेक्सपियर से पहले। और इनसे भी पहले, उनका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया मैंने, लेकिन इनसे पहले भी एक पोइट आए थे सर फिलिप सिडनी। उन्होंने तो बहुत ही वर्क किया है सोनेट के ऊपर। उन्होंने 100 सोनेट लिखी, और वो लेडी पेनीलॉप और लेडी विच को एड्रेस करते थे अपनी सोनेट्स में। उन्होंने लगभग 100 सोनेट्स लिखे थे, और उनके सीक्वेंस को एस्ट्रोफिल और स्टेला के नाम से जाना जाता है। तो फिर इनके शेक्सपियर के बाद भी ऐसे बहुत पोइट्स आए। मिल्टन ने क्लासिकल सोनेट ही लिखी, उन्होंने इंग्लिश सोनेट को फॉलो नहीं किया। उसके बाद जॉन कीट्स आए, वर्ड्सवर्थ, ये सब ने ट्राई किया सोनेट, लेकिन सोनेट को वो गौरव प्राप्त कभी नहीं हो पाया इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में जो शेक्सपियर, सिडनी, स्पेंसर और सूरी के टाइम पर था। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।